हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास NCERT इंग्लिश बुक हनी सर्कल यूनिट फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क समरी। इस समरी में मैं आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेट भी करूंगी और इस चैप्टर की समरी भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है पैट्रिक नाम के एक बच्चे की है। तो अब हम इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका मैं हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करूंगी। पैट्रिक्स हेटेड डूइंग होमवर्क। ही फाउंड इट बोरिंग। ही वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड Nintendo. His teachers warned him that he must do homework. Otherwise, he would remain an ignorant person. Sometimes he really felt that he was so, but somehow Patrick could not help it. यानी अब मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करूंगी। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। पैट्रिक को होमवर्क करने से नफरत थी। ही फाउंड इट बोरिंग, यानी उसे यह उबाऊ लगता था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स, उसकी रुचि खेलने में थी। He played hockey, basketball and Nintendo. वह हॉकी, बास्केटबॉल और Nintendo खेलता था। His teachers warned him that he must do homework. उसके अध्यापक उसे चेतावनी दिया करते थे कि होमवर्क करना आवश्यक है। Otherwise, he would remain an ignorant person. वरना वह मूर्ख रह जाएगा। Sometimes he really felt that he was so, but somehow Patrick could not help it. कभी कभी उसे वाकई लगता था कि वह ऐसा ही है, पर कुछ ऐसा था कि पैट्रिक लाचार था। One day, Patrick found his cat playing with a little doll. एक दिन पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया से खेलते देखा। He took the doll away. वह गुड़िया को वहां से दूर ले गया। To his surprise, he found that the doll was in fact a little man. तब उसने हैरानी से देखा कि वह गुड़िया तो वास्तव में बहुत छोटा मनुष्य थी। This man wore old-fashioned breeches. वह आदमी पुराने ढंग का नेकर पहने था। His hat was tall like a witch's. उसका टॉप किसी जादूगरनी के टॉप की तरह लंबा था। The little man cried, "Save me!" वह छोटा आदमी चिल्लाया, मुझे बचा लो। In return, he promised to grant Patrick a wish. इसके बदले में उसने पैट्रिक की किसी एक इच्छा को पूरा करने का वचन दिया। Patrick saved the little man. पैट्रिक ने उस छोटे आदमी को बचा लिया। He was much pleased.
वह बहुत खुश हुआ। He asked the little man to do all his homework till the end of the semester. यानी उसने उस छोटे आदमी से कहा कि वह उसका सारा होमवर्क उस सेमेस्टर के अंत तक करता रहे। That way he could get us. इस प्रकार उसे A ग्रेड मिल सकते थे। The little man didn't like it, yet he agreed to do so. उस छोटे आदमी को यह बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने पैट्रिक को प्रॉमिस किया था, इसलिए। He began his work in right earnest. उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम प्रारंभ कर दिया। However, there was one difficulty. पर एक कठिनाई थी। Very often he needed Patrick's help in doing the homework properly. यानी होमवर्क ठीक से करने के लिए उसे प्रातः पैट्रिक की सहायता की जरूरत पड़ती थी। Sometimes the elf would ask for a dictionary. यानी कभी कभी उस बोने को, यानी जो लिटिल मैन था, छोटा व्यक्ति था, छोटा आदमी था, उसे बोने के नाम से बोला गया। कभी कभी उस बोने को शब्दकोश की जरूरत होती थी, यानी उसे डिक्शनरी की जरूरत होती थी, क्योंकि पैट्रिक उससे प्रॉमिस के बदले अपना काम करवा रहा था। ये काम किसे करना चाहिए था? पैट्रिक को। बट क्या है, उसने अपना फायदा सोचा और लालच से उसे काम करने के लिए बोला, तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसका काम नहीं था। तो कभी कभी क्या है, उसे पैट्रिक की भी हेल्प लेनी पड़ती थी, उसकी जरूरत भी पड़ती थी कुछ चीजें समझने के लिए, और डिक्शनरी की भी बहुत जरूरत उसे पड़ती थी। He would request Patrick to look up a word and speak its spellings loudly. वह पैट्रिक से उसमें किसी शब्द को देखकर जोर जोर से उसके स्पेलिंग पढ़ने को कहता। When it come to math, it was even worse. यानी गणित की बारी आने पर स्थिति और भी विकट होती गई, यानी विकट हो जाती थी। The elf did not know much of it. यानी बोने को गणित कम आती थी, इसलिए उसको क्या है, मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी होती थी। So Patrick had to sit beside him and guide him all the time. यानी अतः पैट्रिक को उसके पास बैठकर सारा समय उसका मार्गदर्शन करना पड़ता था, यानी पैट्रिक को पूरा टाइम क्या करना पड़ता था, उसे गाइड करना पड़ता था हर चीज के लिए। It was the something with history. यानी इतिहास के साथ भी कुछ ऐसा ही था, जैसा उसका मैथ्स में हाल था वैसा ही उसका क्या था, हिस्ट्री में भी वही हाल था। जैसे उसे मैथ्स में डिफिकल्टी होती थी, ऐसे ही उसे हिस्ट्री में भी डिफिकल्टी होती थी। Patrick had to go to the library, get the books and read them out of the elf. पैट्रिक को पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जाकर किताबें लानी पड़ती और उन्हें बोने को पढ़ कर सुनाना होता। Then the elf would write those. यानी तब बोना उन बातों को उसके होमवर्क की कॉपी पर लिख देता था। पॉइंट्स इन हिज होमवर्क आंसर बुक, यानी उन बातों को समझकर क्या है, वह उन बातों को समझकर वह उसकी कॉपी में ये सब चीजें लिखता था। अब हम अगले
पैराग्राफ पर आते हैं। पैट्रिक हैड टू डू मच हार्ड वर्क, यानी पैट्रिक को बड़ा श्रम यानी हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अतः स्कूल जाने का अंतिम दिन आ गया और बोना अब वहां से जाने के लिए आजाद था, क्योंकि उसने होमवर्क के लिए ही उससे प्रॉमिस लिया था कि वह उसका सारा वर्क कंप्लीट करे। तो फाइनली जब उनका स्कूल ओपन हुआ, उसे स्कूल जाना था, तो क्या है वो जो छोटा लिटिल मैन था, बोना था जो छोटा लिटिल मैन, वो भी फाइनली क्या हुआ, अपने प्रॉमिस से फ्री यानी अपने प्रॉमिस से वो क्या है आजाद हो गया। द होमवर्क हैड ऑफ कोर्स बीन कंप्लीटेड। हाँ, होमवर्क तो पूरा हो ही चुका था। पैट्रिक गॉट हिज एस, और क्या है, पैट्रिक को अपने ए ग्रेड मिल गए। जैसा कि वो चाहता था कि उसे ए ग्रेड मिले, तो वैसा ही हुआ, पैट्रिक को उसके ए ग्रेड मिल गए। His classmates were amazed and his teachers smiled, यानी उसके जो सहपाठी थे यानी उसके जो क्लासमेट्स थे वो चकित थे और शिक्षक भी उससे बहुत प्रसन्न थे। His parents wondered how their son had become such a model kid, यानी उसके माँ बाप हैरान थे कि कैसे उनका बेटा ऐसा आदर्श बालक बन गया था। पैट्रिक हैड indeed developed a whole new attitude, यानी पैट्रिक का जो नजरिया है वाकई पूरी तरह बदल चुका था, जिसे देखकर सब क्या थे, बहुत उससे खुश भी थे और शौक भी थे कि वो कैसे इतना बदल सकता है। Of course, Patrick thought that the elf had done his homework, but the truth is that he was all along doing it himself. यानी of course, निसंदेह, Patrick thought that the elf had done his homework. पैट्रिक सोच रहा था कि उसका होमवर्क बोने ने किया था। But the truth is that he was all along doing it himself. But जो रियली था वो क्या था, किंतु सच यह था कि उसका सारा समय वह स्वयं ही तो उसे कर रहा था। तो आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी और इस स्टोरी की समरी भी अच्छे से समझ आई होगी। पैट्रिक जो स्टूडेंट था उसका जो ध्यान था वो खेल कूद में था, स्टडी में नहीं था। तो ऐसे ही उसे एक दिन एक छोटा लिटिल मैन मिला यानी बोना मिला, जिसकी उसने हेल्प की और उसके बदले में उसने प्रॉमिस किया कि वह उसकी बात मानेगा, उसका काम करेगा। तो उसने काम के थ्रू क्या करवाया, अपना होमवर्क, ताकि उसे ए ग्रेड मिल सके, क्योंकि उसे स्टडी करना ज्यादा पसंद नहीं था इसलिए। तो क्या बोने ने भी क्या किया, अपना काम किया यानी अपना प्रॉमिस निभाया और उसका होमवर्क किया। बट जिसका होमवर्क है, जिसका सिलेबस है, वो तो उसी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो उस लिटिल मैन को इतना नहीं पता था। वो मैथ्स में, हिस्ट्री में भी क्या करता था, पैट्रिक की ही हेल्प मांगता था। डिक्शनरी में वर्ड्स देखता था वो, उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी स्पेलिंग्स में भी, तो वो क्या है उससे ही रीड करवाता था, उससे ही स्पेलिंग जानता था। और पैट्रिक क्या करता था, खुद भी बहुत मेहनत करता था, लाइब्रेरी जाता था, बुक्स लेकर आता था और फिर आखिर में फाइनली उसका होमवर्क कंप्लीट हुआ, स्कूल गया। और क्या है, जो लिटिल मैन है वो भी अपने प्रॉमिस से क्या हुआ, आजाद हो गया और चला गया। और पैट्रिक को ए ग्रेड मिला और जिससे उसके फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे और हैरान थे कि उसे कैसे मिल सकता है। और उसके टीचर्स भी उससे इम्प्रेस थे और उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि हमारा
कि ऐसा कैसे बदल सकता है, उसमें ऐसे चेंज कैसे आ सकते हैं। बट पैट्रिक को क्या लग रहा था कि उसका जो सारा होमवर्क है वो लिटिल मैन ने किया है, बट नहीं, रियली क्या था, पैट्रिक ने भी पूरी मेहनत की और वो सारा दिन अपने होमवर्क में ही लगा रहता था। तो इस चैप्टर की जो यूनिट है उसकी समरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो पैट्रिक ने सारा काम ही खुद किया था, बट उसे क्या लगता था कि उसकी हेल्प जो है लिटिल मैन ने की थी। तो आप लोग भी एग्री हो कि अपना होमवर्क आपको खुद ही करना चाहिए बिना किसी हेल्प के। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में यस लिख देना। तो ये है 6th क्लास हनी सर्कल बुक यूनिट फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। उम्मीद है आपको इसकी समरी अच्छे से समझ आई होगी।